Okay, so let us start today's lesson from Panorama. Trouble in Bohemia. बोहेमिया का संकट, क्या संकट है? वहां का जो राजा है संकट में आ जाता है अपने लव अफेयर की वजह से, और किस प्रकार से वो संकट से बाहर निकलता है। और एक जासूसी कहानी है, ये फिक्शन है, और शेरलॉक होम्स की मदद वो लेता है। शेरलॉक होम्स एक काल्पनिक पात्र है, सर आर्थर कॉनन डॉयल का के जो जासूसी कहानियां लिखते हैं तो उनमें इनका एक जो कैरेक्टर होता है मेन, शेरलॉक होम्स होता है। और भी आप बड़े हो जाएंगे, कोई लिटरेचर वगैरह आप पढ़ेंगे तो काफी सारी कहानियां, काफी सारे नॉवेल्स आपको इनके पढ़ने को मिल सकते हैं। अब शेरलॉक होम्स जासूस है बड़ा, उसको महारत हासिल है सॉल्व करने में। तो जब बोहेमिया का किंग जब संकट में आता है अपने लव अफेयर की वजह से, तो वो वाट्स इसके पास जाता है, शेरलॉक होम्स के पास, और उससे वो मदद मांगता है कि भाई मेरे को इस संकट से निकालने में मेरी मदद करो। और इस कहानी के अंदर कुछ पात्र हैं। शेरलॉक होम्स जो मेन पात्र है, इसका एक फ्रेंड है वाटसन, एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा शेरलॉक होम्स का। और बोहेमिया का राजा, और वो एक लड़की है एक्ट्रेस आयरन एडलर। चार पात्र मुख्य रूप से इस कहानी के अंदर है। देखिए ध्यान से जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ध्यान लगाइए, मन लगाइए, फोकस कीजिए स्टोरी पर, कंसंट्रेशन डेवलप कीजिए अपना, और चालू कीजिए आप। Whenever Sherlock Holmes spoke of Iron Adler, it was in terms of great respect. जब कभी भी शेरलॉक होम्स आयरन एडलर के बारे में बात करता था तो बड़े सम्मानजनक तरीके से वो उसके बारे में बात करता था। शी वॉज ऑलवेज द वुमन। उसके लिए हमेशा वो एक स्पेशल महिला होती थी। मैंने बताया क्यों होती थी, क्योंकि जब शेरलॉक होम्स यस अपना सर। काम करेगा तब इस लड़की की होशियारी उसको बार बार नजर आएगी। लड़की भी होशियार है काफी, उसको भी पहले से आइडिया हो जाता है क्या होने वाला है। इस बात की वो के लिए उसके प्रति इस बात के लिए उसके मन में उसके प्रति सम्मान का भाव है। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वाज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर। और सर इस, हाँ बोलो। कहाँ से पढ़ा रहे हो? शुरू ही तो किया है मैंने अभी। लेसन नंबर 6 है, पेज नंबर 41। अबाउट द राइटर या से ना नहीं नहीं, इसके नीचे से। सर। हम्म। और अब वो उसके प्रति उसके मन में सम्मान का भाव था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट ही वाज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर, कि उसके प्रति किसी प्रकार से वो भावुक था। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग करियर, आयरन एडलर हैड बीन वन ऑफ द few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. लेकिन शेरलॉक होम्स का इतना लंबा करियर था, उसने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया, लेकिन ये आयरन एडलर उन बहुत कम लोगों में से एक थी जो शेरलॉक होम्स को अपने बराबर ही समझदार, चतुर या बुद्धिमान दिखाई पड़ते थे। लगी थी। हाँ, होता है ना कई बार आगे वाला और भी ज्यादा समझदार होता है। एनीवे, आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट वन डे। खैर, अब यहां पर ये जो कहानी लिखी जा रही है ना, इसका जो नैरेटर है वो वाटसन है। लेखक तो है इसका आर्थर कॉनन डायल, लेकिन जो नैरेटर है, जो इस कहानी का वर्णन करने वाला व्यक्ति है, वो शेरलॉक होम्स का दोस्त है जिसका नाम है वाटसन। वाटसन। हाँ, वाटसन के शब्दों में ही बताया जा रहा है इस कहानी को। तो वाटसन बताता है कि एक दिन मैं होम्स के घर में था। सो व्हेन अ टॉल हैंडसम मैन ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ फॉरेन कंट्री केम टू सी हिम। तो वाटसन बताता है कि मैं एक दिन शेरलॉक होम्स के घर में ही था, और वहां पर एक जब मैं उसके घर में ही था तभी वहां पर एक लंबा सा, सुंदर सा, और एक विदेशी कपड़ों में कोई व्यक्ति आया उससे मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? शेरलॉक होम्स से मिलने के लिए। शेरलॉक होम्स।
The man wore a mask and pretended to represent a second person, but Holmes soon recognized the man, addressed him as Your Majesty, and the fellow then admitted that he was the king of Bohemia. अब जो ये व्यक्ति आया था लंबा सा सुंदर सा विदेशी कपड़ों में, हालांकि इसने एक मास्क भी लगा रखा था चेहरे के ऊपर, और वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि वो किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से मिलने के लिए आया है, सेकंड पर्सन के रूप में। मतलब वो अपने आप को शो नहीं करना चाहता था, वो ये बताना चाह रहा था कि मैं फला व्यक्ति की तरफ से आया हूं, जबकि वो खुद वो व्यक्ति है। लेकिन होम्स भी जासूस था, समझ रहे हैं आप? उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया यस सर। कि वो व्यक्ति और सर। कोई नहीं था, बोहेमिया का राजा ही था। हालांकि राजा ही। बोहेमिया का राजा जब मिलने के लिए आया तो वो उससे ऐसी बात कर रहा था, इस प्रकार से दिखावा कर रहा था जैसे कि वो बोहेमिया का राजा ना होकर के और बोहेमिया के राजा की तरफ से कोई व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया है, तो सेकंड पर्सन हो गया ना। लेकिन शेरलॉक sir. होम्स भी बहुत Yes, अच्छा sir. जासूस था, वो भी उसको पहचान गया और उसने उसको कैसे संबोधित किया, योर मैजेस्टी कह के। योर मैजेस्टी राजा के लिए प्रयुक्त होता था। तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति को जो आया था उससे मिलने के लिए, हालांकि वो तो वेश बदल के और इस तरीके से आया था, लेकिन उसको ये मानना पड़ा कि हाँ मैं ही बोहेमिया का राजा हूँ। खिलखिल समझ में आ गई यहाँ तक की बात आपको? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. He had come, he said, to ask Sherlock Holmes help in a matter of great importance। और वो उसने बताया राजा ने कि भाई मैं इसलिए आया हूं तुम्हारे पास कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। आज भी है हमारे यहाँ पर ऐसे जासूस, ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है, देश में होते हैं, हर देश में होते हैं। It seems that 5 years earlier, before he had become king, he had been in Warsaw on a visit and had fallen in love with a beautiful American actress, Miss Irene Adler। और जब राजा ने अपनी बातें बताई शेरलॉक होम्स को, तो ऐसा लगा उसको, शेरलॉक होम्स को, कि 5 साल पहले जब ये राजा नहीं था, राजा तो बाद में बना है, 5 साल पहले युवराज था, राजकुमार था, जब राजा नहीं था, तो वो अपनी एक यात्रा पर वॉर्सो नाम के एक स्थान पर गया था और वहां पर एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी जिसका नाम था आयरन एडलर। उससे इसको प्यार हो गया। क्लियर हो गई आपको बात? यस सर। कहां पे? वॉर्सा के अंदर। और सर। वॉर्सा के अंदर गया था ये बोहेमिया का राजा एक बार, तो वहां पर ये उसको एक्ट्रेस मिल गई, हो गया। और ये कौन थी? अमेरिकन एक्ट्रेस। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके इस बार, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना आप। जितना ध्यान से आप पढ़ोगे आपको इजी रहेगा। आई वॉज क्राउन प्रिंस ऑफ द टाइम एट दैट टाइम ही एक्सप्लेन्ड। बोहेमिया के राजा ने उसको बताया कि देखो उस समय तो मैं युवराज था। किस समय? 5 साल पहले। 5 साल 5 साल राजा पहले। बनने से पहले। है ना, उस समय युवराज था। एंड आई वॉज यंग, छोटा भी था, जवान था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम किंग, और इसके कुछ दिनों के बाद ही मैं राजा बन गया। आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, और आयरन एडलर जो ये लड़की थी ये शाही परिवार से नहीं थी, यानी कि ये किसी राजा की बेटी नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट about the matter and naturally insisted that I must give Miss Adler up। अब मेरे परिवार के लोगों को राजा बता रहा है कि भाई 5 साल पहले की बात है, और मेरे परिवार के लोगों को, यानी कि राजा के परिवार के लोगों को, और जो सरकार थी उसके सदस्यों को राजा के इस अफेयर के बारे में, राजा और उस लड़की के अफेयर के बारे में पता चल गया, और सबने राजा के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाला कि देखो ठीक नहीं है ये,
तुम एक राजा हो, राजा बनने वाले हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। आई लव्ड हर डीपली बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री। तो राजा ने बताया कि हालांकि मैं उस लड़की को बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरा पहला कर्तव्य कहाँ था, उस लड़की की तरफ या अपने देश के प्रति? देश के देश के प्रति। देश के प्रति। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। इस एक सेंटेंस से समझ Yes. में आ गया आपको कि Yes, वो तो sir. शादी नहीं कर सकता था। Yes. The Yes. king went on to explain that he was now about to be married to a princess of one of the neighboring countries, and that Iron Adler, who was still apparently in love with him, had said that she was going to write to the princess and tell her all. अब राजा ने बताया कि देखो अब हुआ क्या कि मेरी शादी पड़ोस की एक राजकुमारी है, पड़ोसी देश की, उस राजकुमारी से मेरी शादी होने वाली है। और ये भी उसने बताया कि आयरन एडलर, जो कि अभी तक उससे प्यार करती है, उसने ये कह दिया था राजा से कि देखो तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी मामला है उसके बारे में मैं राजकुमारी को सब कुछ बता दूंगी, उस राजकुमारी को जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। ब्लैकमेल करना हो गया कि नहीं हो गया है? यस Yes, sir. एक प्रकार से Yes. ब्लैकमेल करना हो गया कि नहीं हो गया है? यस सर। या तो मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं जिससे तेरी शादी हो रही है उसको सब कुछ बता दूंगी मैं। समझ में आ गया आपको, नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. हाँ। इज इट मनी मिस एडलर वांट्स आस्क्ड होम्स। तो होम्स ने राजा से पूछा कि महाराज पैसे वैसे का चक्कर तो नहीं है कहीं, वो लड़की आपको इसलिए ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि वो पैसा चाहती हो आपसे? होता है ऐसा दुनिया में? हेवंस नो सेड द किंग। राजा ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इस बात का गवाह है। शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। ऐसी लड़की नहीं है वो। शी सिंपली इंसिस्ट्स दैट शी स्टिल लव्स मी एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स। वो लड़की तो यही कहती है कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती है ना, और वो किसी और से मेरी शादी नहीं होने देगी। I suppose she has some letters of yours, but we can prove that they are false, said Holmes. Holmes ने कहा अच्छा। तो होम्स ने कहा कि हो सकता है कि आपके कुछ लेटर उसके पास हो। होता है ना कई बार लव लेटर लिख Yes, दिए sir. जाते हैं, लव लेटर लिख दिए जाते हैं। अब आजकल तो जमाना चेंज हो गया है। तो होम्स ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कोई लव लेटर्स उसके पास हो, और अगर ऐसा है तो हम उन पत्रों को झूठा साबित कर देंगे, आप टेंशन मत करो। तो राजा ने बताया दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग एंड शी आल्सो हैड माई फोटोग्राफ। राजा ने कहा कि नहीं, बात ऐसी नहीं है, वो जो लेटर लिखे गए हैं तो मेरी राइटिंग में लिखे गए हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात मेरे ही Private पेपर के paper. ऊपर लिखे गए हैं, मेरा प्राइवेट पेपर के ऊपर। समझ में आ गई बात आपको? लेटर हेड वगैरह होते हैं ना, ऐसे समझ लीजिए आप। और इसके अलावा उसके पास मेरा फोटोग्राफ भी है। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. लेटर्स भी हैं और फोटोग्राफ भी है। सो शेरलॉक होम्स ने कहा वी कैन प्रूव दैट द पेपर वाज स्टोलन एंड दैट योर हैंडराइटिंग वाज कॉपीड, एनीवन कैन बाय योर फोटोग्राफ। तो शेरलॉक होम्स ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, अगर आपके पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं आपके लव लेटर, तो हम ये साबित कर देंगे कि जो कागज है वो आपके यहां से चोरी हो गया था। और रही आपकी हैंडराइटिंग की बात, तो हम ये साबित कर देंगे कि वो हैंडराइटिंग किसी ने कॉपी कर दी। और रही फोटोग्राफ की बात, तो आपका फोटोग्राफ तो बाजार में खूब मिलता है, कोई भी खरीद सकता है। नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. सर। तो राजा ने कहा अनफॉर्चुनेटली शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर,
said the king. तो राजा ने कहा वो बात नहीं है, फोटो मेरे अकेले का नहीं है उसके पास, वो उसके पास जो फोटो है उसमें मैं और वो दोनों साथ हैं। अब भैया जब दोनों साथ हैं साथ साथ तुमने फोटो खिंचवाया है, तो ये भी नहीं कह सकते आप कि हमारा कोई संबंध नहीं है इससे। कह सकते हो क्या? Yes, sir. अकेले का sir. फोटो होता जब तो कोई बात नहीं, अकेले का फोटो तो किसी के पास भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज क्वाइट डिफरेंट, सैड होम्स। होम्स ने कहा ये अलग बात है थोड़ी सी, अब ये मामला अलग हो गया, क्योंकि फोटो में आप भी साथ हो। हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे? तो शेरलॉक होम्स ने उससे पूछा राजा से कि क्या आपने किसी भी प्रकार से उस फोटो को उससे लेने का प्रयास किया? तो राजा ने जवाब दिया, आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट। उसने कहा कि भाई मैंने उसके घर की तलाशी करवा ली, पुलिस को भेज करके मैंने उसके घर की तलाशी करवा ली। राजा है, कुछ भी कर सकता है। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट एंड आल्सो व्हाइल ट्रैवलिंग। और उसके घर की मैंने तलाशी करवा ली, कुछ नहीं मिला। रास्ते में आते जाते हुए मैंने उसकी चेकिंग करवा ली, यात्रा करते समय मैंने उसकी चेकिंग करवा ली, बट नथिंग हैज बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक और इन हर ट्रैवलिंग बैग्स। लेकिन उसके सामान में, उसकी किताबों में, उसकी जेबों में, उसके बैगों में कहीं पर भी कोई फोटो वो फोटो नहीं मिला है। या तो घर में होगा, घर की मैंने तलाशी करवा ली, घर में भी नहीं है। कहीं आते जाते हुए कि मैंने रास्ते में तलाशी करवा ली कि अपने साथ रखती हो, वहां पे भी नहीं है। यू सी मिस्टर होम्स, नॉट ओनली आयरन एडलर अ ब्यूटीफुल वुमन, बट शी इज क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल। तो राजा ने कहा मिस्टर शेरलॉक होम्स से कि मिस्टर होम्स, देख रहे हो ना आप, ये जो आयरन एडलर नाम की लड़की है, ये केवल सुंदर ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चतुर, समझदार और बुद्धिमान लड़की है। समझ में आ रही है बात आपको, नहीं आ रही? R.E.S. Very Very good. Yes, sir. Holmes obtained all the additional information he could from the king, and the next day he left home early. होम्स ने कहा ठीक है, और भी जो जरूरी जानकारी, अतिरिक्त जानकारी उसको जरूरत थी, होम्स ने राजा से वो जानकारी ले ली और पूछताछ कर ली उससे, भाई क्या है क्या नहीं है। और अगले दिन सुबह जल्दी वो अपने घर से रवाना हो गया। कौन? Sherlock Holmes. शेरलॉक होम्स, यानी कि उसने अपना काम शुरू कर दिया। कर दिया। I happened to meet him that night outside our house just as he was getting home. तो यहां पर वॉटसन कहता है कि मेरी उससे मुलाकात हुई जब वो अपने घर वापस आ रहा था, तो उसके गेट पर ही मेरी उससे मुलाकात हो गई। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसको पहचान नहीं पाया। कौन नहीं पहचान पाया? Watson. वॉटसन। शेर- किसको नहीं पहचान वॉटसन। पाया? इसको Sherlock Holmes. आयरन एडलर। शेरलॉक होम्स को। समझ में आ गई बात आपको? नेचुरली बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर। क्यों नहीं पहचान पाया मैं? क्योंकि जब मैं शेरलॉक होम्स से मिला तो वो एक वृद्ध, एक बूढ़े कैब ड्राइवर, समझते हो ना आप? Yes. कैब समझते हो ना? Yes, sir. कैब। हाँ. यस सर। Yes, sir. एक बूढ़े कैब ड्राइवर की वेशभूषा में था वो, तो मैं उसको पहचान नहीं पाया। It seems that he had spent all day in and around Iron Adler's home, talking with other cab drivers and with anybody who seemed to know anything about Miss Adler. और ऐसा लगता था कि उसने पूरा दिन, वाटसन बता रहा है यहां पर इस बात को शेरलॉक होम्स के बारे में, कि ऐसा लगता है कि वो पूरे दिन आयरन एडलर के घर के आसपास ही रहा होगा, दूसरे कैब ड्राइवर से बातचीत करते हुए, उसके बारे में पता लगाते हुए। मतलब हर उस आदमी से उसने पूछताछ की होगी, बातचीत की होगी, जिसके बारे में उसको लगता होगा कि भाई ये किसी ना किसी प्रकार से आयरन एडलर को जानता होगा, तो हर उस आदमी से बात की, उसके बारे में जानकारी ली।
he had seen her personally and by one means or another had even talked with her. और यहां तक कि शेरलॉक होम्स उस दिन व्यक्तिगत रूप से भी उससे मिला। किससे? आयरन एडलर से। आयरन एडलर से। हाँ, Yes, ऐसे sir. मिल लिया कैब ड्राइवर के रूप में या किसी भी रूप में, और उससे उसने कुछ ना कुछ बातचीत भी की थी। बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. She is all that the king says she is and more, he said. और शेरलॉक होम्स ने वाटसन को बताया कि भाई जैसा कि राजा ने उसके बारे में बताया था ना कि वो बड़ी चतुर है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, वैसी है वो, बल्कि राजा ने जितना उसके बारे में बताया था उससे भी ज्यादा समझदार है यार वो तो। ज्यादा। शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, वो एक सुंदर महिला है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड अ सरप्राइजिंग फैक्ट, और मुझे एक और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात पता लगी। आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन। तो शेरलॉक होम्स ने कहा यार एक बात और पता चली मुझे उस लड़की के बारे में कि आयरन एडलर की आज 5 बजे कोई मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन है, प्रीवियसली हर लॉयर, जो कि पहले कभी उसका वकील था, उसके साथ इसकी शादी हो गई। अब समझना जरा बात को आप। यानी कि शेरलॉक होम्स ने पूरे दिन भर ये पता लगा लिया उसी दिन कि उसी दिन आयरन एडलर ने उसका जो वकील था, जो पहले कभी उसका वकील रहा था, जिसका नाम था गॉडफ्रे नॉर्टन, उसके साथ उसने 5 बजे शादी कर ली। बात समझ में आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। I do not know whether this makes the matter more simple or more complicated. और शेरलॉक होम्स ने वाटसन को बताया कि यार अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब इसने तो लड़की ने शादी कर ली, अब इसके शादी करने से ये मामला और ज्यादा सिंपल हो जाएगा या और ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Although she herself is an honorable person who knows what advantage her husband, a lawyer, may see in photograph of her and the king of Bohemia taken together. शेरलॉक होम्स ने बताया कि हालांकि ये जो लड़की है ये खुद भी एक ऑनरेबल पर्सन है, बड़ी सम्मानित व्यक्ति है, एक्ट्रेस है, नाम है इसका। ऐसा तो कोई भी, वो भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि उसकी इज्जत भी खराब हो। लेकिन इसके पति के बारे में क्या कह सकते हैं अपन, जिससे इसकी शादी हुई है, गॉडफ्रे नॉर्टन। हो सकता है कि वो उस फोटोग्राफ से बोहेमिया के राजा से कुछ अनुचित फायदा उठाने का प्रयास करे। वकील भी है वो, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? Yes, sir. तो हो सकता है भैया वो Yes, sir. कुछ फायदा उठाने की कोशिश करे। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स। और शेरलॉक होम्स ने कहा वाटसन को कि भैया कैसे भी करके वो फोटोग्राफ तो हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा इससे। आई एम श्योर द फोटोग्राफ इज इन हर होम। और शेरलॉक होम्स ने यह भी कहा कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि फोटोग्राफ जो है वो उसके घर में ही है। एंड टुमारो वाटसन यू मस्ट हेल्प मी टू गेट देयर एंड गेट इट। और उसने कहा वाटसन कल तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरे साथ वहां चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा? उसके घर आयरन एडलर। उसके घर पे। किसके घर पे? आयरन एडलर। आयरन एडलर के घर पे। क्यों? फोटोग्राफ लेने के लिए। Photograph. फोटोग्राफ लेने के लिए। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. अब देखना जरा ये क्या प्लानिंग करता है। While Holmes was telling me this, और जब होम्स मुझे ये सब कुछ बता रहा था, we stood at the front door,
हम सामने के दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। अ यंग मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट पास्ट द स्ट्रीट, और तभी एक नवयुवक जिसने एक लंबा सा ओवरकोट पहने हुआ था वो उस गली में से गुजरा। गुड नाइट शेरलॉक होम्स सेड द यंग मैन, और वो नवयुवक जो गुजरा वहां से जाते जाते वो शेरलॉक होम्स को गुड नाइट बोल के गया। जबकि आपको ये पता है कि शेरलॉक होम्स उस समय अपना वेश बदले हुए था। किस वेश में था? कैब कैब ड्राइवर। कैब ड्राइवर। ड्राइवर फिर भी वो नवयुवक उसको पहचान गया और निकल गया वहां से। समझ में आई बात आपको? यस सर। यस सर सर यस सर। यस सर। नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज्ड मी इन दिस डिसगाइज, सेड होम्स। होम्स ने कहा कि अब ये कौन है, ये कौन दुष्ट है जो मुझे इस बदले हुए वेश में भी पहचान लिया जिसने। द वॉइस आल्सो साउंड फैमिलियर, और होम्स ने कहा कि यार आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लगती है मेरे को। यानी कि जो नवयुवक है जो अभी गुड नाइट बोल के गया है, इसने मुझे पहचान लिया मेरे नाम से, इसने आवाज लगाई है, तो और ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी मुझे लग रही है। खैर एनीवे जो भी है। द नेक्स्ट डे 5 o'clock in the afternoon, Holmes, now disguised as a priest, और अगले दिन 5 बजे शाम को होम्स, जिसने कि अब एक अपना वेश बदल लिया था, किसका वेश धारण कर लिया था उसने? प्रीस्ट, पादरी का। साधु का प्रीस्ट पंडित। was walking in front of आयरन एडलर्स होम, और वो आयरन एडलर के घर के बाहर टहल रहा था, चल रहा था। when मिस एडलर arrived from her daily ride in the park, और तभी आयरन एडलर रोजाना अपने पार्क में घूमती थी, वहां से वो आई। As she stepped out of her cab, Holmes pretended to faint, और जैसे ही आयरन एडलर अपने कैब से बाहर निकली तो ये जो होम्स था जिसने कि एक पादरी का वेश बनाया हुआ था, उसने ऐसे नाटक किया जैसे वो बेहोश हो गया हो। उसके घर में पहुंचना था उसको। सेवरल पीपुल केम टू हेल्प हिम, बहुत सारे लोग उसकी मदद के लिए वहां पर आ गए। भाई पादरी है ना, तो एक धार्मिक व्यक्ति है, तो उसकी हेल्प तो सभी करते ही है। तो बहुत सारे लोग उसकी हेल्प के लिए आए। एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम, और मिस आयरन एडलर ने सभी लोगों से कहा कि भाई ऐसा करो, फादर को मेरे घर के अंदर ले चलो, तुम अपने ड्राइंग रूम के अंदर। वो उसको ले आई। एज होम्स हैड डायरेक्टेड, और जैसा कि होम्स ने मुझे निर्देशित कर रखा था। कौन बोल रहा है? ये वाटसन। वाटसन का भी एक छोटा सा वाटसन वाटसन का भी एक छोटा सा काम था यहाँ पर, आप देखिए जरा ध्यान से। आई स्टूड वॉचिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन, और मैं इस सारे समय के दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था तो मैं गार्डन के अंदर खड़ा हुआ था, जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, और मेरे सामने जो आयरन एडलर का जो लिविंग रूम था उसकी खिड़की थी। एंड एट अ सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड आई थ्रू सम लाइटेड पीसेज ऑफ पेपर इनटू द रूम थ्रू द विंडो, और अंदर से जैसे ही होम्स ने मुझे इशारा किया, मैंने कागज के कुछ जलते हुए टुकड़े खिड़की में से अंदर आयरन एडलर का जो लिविंग रूम था वहां पर मैंने कुछ जलते हुए कागज के टुकड़े मैंने फेंक दिए। देयर वाज अ क्राई ऑफ फायर फायर फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स, और आयरन एडलर के घर में जो नौकर थे उनमें से एक नौकर चिल्लाया, आग लग गई, आग लग गई। एंड आई देन डिसअपियर्ड, और बस मेरा इतना सा ही रोल था और मैं वहां से चला गया। वाटसन ने बताई है बात। वाटसन ने क्या काम था वाटसन का? खिड़की में से आयरन ड्राइंग एडलर रूम में वो होम के खिड़की में गिरजाने से की थी। भाई बाहर खड़ा हुआ था। ये पहले से उसने प्लान सेट कर रखा था शेरलॉक होम्स ने कि मैं इसी प्रकार से फादर बन के जाऊंगा, बेहोश होने का नाटक करूंगा, आयरन एडलर मुझे अपने घर में ले जाएगी अपने ड्राइंग रूम में, और तुम बाहर खड़े रहना, और जैसे मैं इशारा करूं कागज के जलते हुए टुकड़े तुम खिड़की में से अंदर फेंक देना। कोई ना कोई चिल्लाएगा जरूर, आग लग गई, आग लग गई, बस तुम उसके बाद चले जाना। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Several hours later, Holmes arrived home.
quite pleased with himself and with the satisfactory way everything had turned out. और मैं तो वहां से आ गया, वाटसन ने बताया, और कुछ घंटों के बाद होम्स घर आया, बड़ा खुश था और बड़ा संतुष्ट था जो भी कुछ हुआ, यानी कि जो उसका मिशन था, जो उसकी प्लानिंग थी, सब सक्सेसफुल रही, तो बड़ा खुश था वो. It is an old trick, Watson, he said, but it worked just as I expected. अब आकर के वो पूरी बात बता रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ. कौन बता रहा है? शेरलॉक होम्स. किसको बता रहा है? वाटसन. वाटसन को. उसने कहा भाई ये, हालांकि ये ट्रिक तो बड़ी पुरानी थी पर काम कर गई है. बट इट वर्कड जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड. लेकिन जैसी मुझे उम्मीद थी, उस उम्मीद के मुताबिक मेरी ट्रिक काम कर गई. When someone cried fire, जैसे ही किसी ने आवाज लगाई ना घर के अंदर, आग 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 लग गई. आयरन एडलर ran almost automatically to get the one thing of greatest importance in the house, the photograph. अब आग लग गई घर के अंदर और घर में ही फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ जलेगा कि नहीं जलेगा? और आयरन एडलर के लिए फोटोग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वो कहां भागेगी? फोटोग्राफ की तरफ. फोटोग्राफ की तरफ. फोटोग्राफ को बचाने के लिए भागेगी नहीं भागेगी? यस सर. और शेरलॉक होम्स अंदर ही है, वो उसको देख लेगा ना किधर की तरफ गई है वो. यस सर. समझ में आ गई आपको बात? यस. इट इज हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स. और उसने बताया कि देखो ये जो फोटोग्राफ है ना, जो उसके घर की दीवार में कहीं ना कहीं कोई गुप्त जगह है, वहां पर रखा हुआ है. पहले के जमाने में होती थी, दीवारों में भी लोग जगह बनवा लिया करते थे ऐसी. अब तो खैर नहीं होती है, पहले होती थी, पता भी नहीं चलता था किसी को. घर की दीवारों में, घर में ही ऐसी जगह बनवा लिया करते थे जहां पर वो अपनी कीमती वस्तुओं को रखा करते थे. She did not remove the photograph because when she saw that the fire was only a matter of a few burning papers, she stopped. हालांकि वहां से उसने फोटो तो नहीं हटाया, क्योंकि जब उसने देखा कि आग वाग कुछ नहीं लगी है, बल्कि ये तो कुछ दो चार जलते हुए कागज के टुकड़े हैं, तो रुक गई. But she did all that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden. लेकिन इतना करके भी उसने मुझे जो जरूरी चीज थी, यानी कि मुझे उसने ये बता दिया कि फोटोग्राफ कहां छिपा हुआ था. बताया कैसे? ऐसे नहीं बताया भाई, वो जिस तरफ भागी. इस बात को शेरलॉक होम्स जानता था कि आग जब लग जाएगी घर के अंदर, तो सबसे पहले ये क्या करेगी, उस फोटोग्राफ को बचाने की कोशिश करेगी. तो नेचुरली जब आग आग का हल्ला मचा, तो आयरन एडलर जिस तरफ भागी, तो शेरलॉक होम्स समझ गया कि इसी तरफ फोटोग्राफ रखा हुआ है. क्लियर होगी कि नहीं होगी आपको बात? ये यस सर. यस सर. यस सर. टुमारो वी शैल गो देयर विद द किंग एंड विद सेवरल पुलिसमैन एंड गेट द फोटोग्राफ. तो उसने कहा, शेरलॉक होम्स ने, कल हम वहां चलेंगे, राजा को लेके चलेंगे और कुछ पुलिस वालों को लेके चलेंगे, और फिर हम उस फोटोग्राफ को वहां से ले लेंगे. समझ में आ गई बात आपको? यस सर. The next day, however, when Holmes went to Miss Adler's house, he had one of the greatest shocks of his long career. और अगले दिन जब होम्स एडलर के घर पर गया, तो पता है उसको बड़ा जोरदार एक धक्का लगा. उसकी जिंदगी में ऐसा धक्के उसको बहुत कम लगते हैं कि सामने वाला भी चतुराई कर जाए. क्या धक्का लगा? देयर वाज नो वन एट होम. घर पर कोई भी नहीं था. एंड मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट्स हैड अपैरेंटली गॉन अवे. और जो मिस एडलर थी और उसके जो नौकर थे, सारे के सारे वहां से जा चुके थे. होम्स वेंट एट वंस टू द सीक्रेट प्लेस. सर अपेरेंटली यानी क्या होता है? स्पष्ट रूप से. ओके. जब घर पे कोई नहीं था तो फिर क्लियरली ये हो गया ना कि सब जा चुके थे वहां से. होम्स वेंट एट वंस टू द सीक्रेट प्लेस इन द वॉल. और दीवार में जो गुप्त स्थान बना हुआ था, होम्स सीधा वहां गया. समझ गए आप? द फोटोग्राफ वाज देयर. फोटोग्राफ वहां पर था. बट देयर वाज दिस मैसेज विद इट. इट रेड. लेकिन उसमें एक लेटर भी लिखा हुआ मिला उसको.
और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था सुनिए। वो लेटर उस लड़की ने लिखा था, और किसके लिए लिखा था? शेरलॉक होम्स के लिए लिखा था। यानी कि वो लड़की समझ गई थी सारी बात। पता पहले चल दिन गया जो था घटना उसका। हुई थी, कागज के टुकड़े आए थे जलते हुए, यस सर। तो वो लड़की समझ गई थी सारी बात कि क्या मामला है, ये पादरी कौन है, क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यस सर। तो फोटोग्राफ तो Yes, वहीं sir. पे मिला उसको, लेकिन साथ में एक लेटर और लिख दिया उसने। क्या लिखा? आई हैड बीन टोल्ड, उसने कहा डियर शेरलॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ। मुझे पहले ही किसी ने बता दिया था कि जो राजा है वो उस फोटो को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास जा सकता है। Thus I was expecting you any day. इसलिए मुझे तो उम्मीद थी कि तुम कभी भी आ सकते हो। First I recognized your disguise as a cab driver and then followed you to your apartment just to make sure it was you. तो लड़की ने क्या लिखा हुआ था कि मैं तो तुमको पहले दिन ही पहचान गई थी जब तुम कैब ड्राइवर का वेश धारण करके आए थे, और तुम्हारे घर तक भी मैं इसीलिए गई थी कि मैं इस बात को भी पक्का कर सकूं कि वो तुम ही थे। I was the young man who passed in the street and spoke to you. और याद है उस दिन तुम गेट पे खड़े हुए थे अपने दोस्त के साथ, जब एक नवयुवक गुजरा था वहां से लंबे ओवरकोट में, और वो तुमको गुड नाइट बोल के गया था तुम्हारा नाम लेके। याद है ना? वो मैं ही थी। अब समझ में आ गई होगी बात आपको। यस सर। Yes, sir. डोंट फॉरगेट दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट, और ये मत भूलो कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी वेश बदलना आता है। समझ रहे हैं आप? यस सर। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी वेश बदलना आता है। Yes, sir. Yesterday I also recognized your little trick of gaining entrance to my house. और कल भी मैं तुमको पहचान गई थी कि किस प्रकार से तुमने चालाकी से तुम मेरे घर के अंदर घुसे थे। And forcing me to show you where the photograph was hidden. और तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए मजबूर हो जाऊं कि वो फोटोग्राफ कहाँ छुपा रखा है। But it is not important now. लेकिन अब ये फोटो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। The photograph is here for you. फोटोग्राफ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ। I am married now to a man much better than the king. और अब मैंने राजा से भी ज्यादा एक अच्छे आदमी से शादी कर ली है। And we have gone away together. और अब हम यहाँ से दोनों साथ साथ जा चुके हैं। My husband loves me deeply and I am in love with him. मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे भी उससे प्यार है। Clearly I have no need of the photograph any longer. और स्पष्ट है मुझे अब उस फोटोग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। Yours truly, Iron Adler. क्लियर हो गया आपको लेसन? यस Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. This is the end of the lesson.